हेलो एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 9 के चैप्टर पे। तो आज का टॉपिक हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारी जितनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के कैसी हैं, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर है। क्लियर? तो पहला टॉपिक हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग बात करें तो क्या हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं सोशली? क्या ये जरूरी है कि जब हम लोग अपने क्लासरूम से प्लेग्राउंड की तरफ जब खेलने जाएं तो क्या यार हमारी ड्यूटी है कि हम क्लासरूम के फैन बंद करें या क्लासरूम की लाइटनिंग बंद करें? क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यार हम तो स्कूल को फीस दे रहे हैं ना, पंखा चालू रहे पूरे पीरियड, हमें क्या मतलब इससे? नो, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हमें रोड पर चिप्स खा करके उसमें उसके पैकेट नहीं फेंकने चाहिए। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? हमें क्लासरूम के फैन और लाइट्स बंद करने चाहिए व्हेन इट इज नॉट इन यूज। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार जरूरी नहीं ना कि आप अगर स्कूल की फीस दे रहे हो तो क्या आप पूरा स्कूल के प्रेमाइसेस में कूड़ा फैलाते रहोगे, चिप्स के पैकेट डालते रहोगे, बिस्किट के पैकेट डालते रहेंगे? नहीं। ठीक है, सो दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जहां पर भी रह रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको नीट एंड क्लीननेस रखनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो किसी सोसाइटी में ही होती हैं अल्टीमेटली। क्लियर है? तो रादर टू जनरेट द प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट तो कंपनी का वो तो हक है ही, वो तो कमा रही है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट कमाने के एवज में ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे जो एनवायरमेंट को इतना पॉल्यूट कर रहे हैं। क्लियर है? हमारे जो ट्रीज वगैरह है उनको कट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, और वो गंदगी बहुत फैला रहे हैं, जितनी भी जो वाटर बॉडीज है उनको बहुत गंदा कर रहे हैं। सो दिस शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। क्लियर है? तो कुछ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हमारे भी होती है, आपकी भी होती है, और जो भी काम कर रहे होते हैं और हमसे जुड़े हुए या उस सोसाइटी में रहने वाले हर उस एक पर्सन की होती है जिसको उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। क्लियर है? ये जरूरी नहीं कि अरे यार उसने सड़क पे कूड़ा डाला तो हम भी डाल लेंगे। ठीक है, या जरूरी नहीं कि मतलब कि जो उसने अगर सामने वाले ने लाइट नहीं बंद की है अगर क्लासरूम की, तो हम क्यों करें, नौकर है या किसी के? क्लियर है? तो ये कभी भी माइंड में नहीं लेकर के आना चाहिए। क्लियर है? तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं आज क्या है ये। तो पहला पॉइंट हमारे पास कि कंप्लाई विद ऑल द लॉज रूल्स एंड द रेगुलेशंस मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जितने भी एनवायरनमेंट को लेकर के जो गवर्नमेंट ने हमारे लॉज बनाए हुए हैं उसको इंप्लीमेंट करना और मेक श्योर करना कि वो लॉज एक्सप्लॉइट ना किए जाएं और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक सेफ जोन में रहे। क्लियर है? यूज द टेक्नोलॉजी एंड द मशीनरी दैट हैज द मिनिमम इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो हमारी बहुत सारी मशीनरीज ऐसी हो गई हैं जो अब इलेक्ट्रॉनिकली आ गई। क्लियर है? पहले जो मशीन्स जैसे जनरेटर वगैरह आप देखते होंगे, जो जनरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही धुआं फैलाते हैं। ठीक है, पॉल्यूट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। अब हमारे जनरेटर्स जो आ गए वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर्स आ गए, तो जो कि आपके एनवायरनमेंट को तो वो पॉल्यूट नहीं करेंगे, एज वेल एज वो नॉइस का कैंसिलेशन भी उनमें होता है कि आपके जो एनवायरनमेंट को वो भी पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं और जो नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है। क्लियर है? employ the eco-friendly techniques, educate and train the employees in the environmental protection। ठीक है, तो हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हमें बताना चाहिए कि भाई साहब हमने ऐसा काम करना है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट ना करें। आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि हमारे जो टैक्सीज चलती हैं वो पहले के टाइम पे ब्लैक और येलो चलती थी। ठीक है, आज भी बहुत सारे शहरों में ऐसी चलती हैं टैक्सीज ब्लैक एंड येलो। अब फिर उसके बाद सीएनजी टैक्सी आई। ठीक है, फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक के ई रिक्शा आ गए। क्लियर है? तो भाई साहब आप समझ रहे हो, तो जो ई रिक्शा वगैरह टाइप्स के हैं तो ये एक्चुअली में क्या है कि दे आर द इको फ्रेंडली व्हीकल्स। ठीक है, तो ये इतने इको फ्रेंडली है कि आप इनको कितना भी यूज करिए एनवायरनमेंट को इवन 1% भी नुकसान नहीं होने वाला है। क्लियर है? सो दैट इज वाई द अब तो ई रिक्शा छोड़ दो तो ई कार्स भी आ गई हैं। ठीक है, ई बाइक हो गई, ई कार्स हो गई। तो ये किस लिए होता है कि ताकि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही हम लोग प्रोडक्टिव मैनर में रख सकें और उसको सेफ रख सकें। ठीक है, हमारे लिए और हमारी आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। क्लियर है? रिसाइकिल वेस्ट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपके स्कूल में बहुत सारे ऐसा प्रोग्राम्स रखते होंगे या कुछ ऐसे एक्टिविटी करते होंगे कि जिससे कि आप जो है क्या कहते हैं, जैसे होता है नहीं रोड शो वगैरह करना। ठीक है, तो रोड शो भी बहुत सारे स्कूल्स करते हैं जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें।
पॉइंट है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को लेकर के हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहला पॉइंट हमारे पास प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, ये एंश्योर करना कि उनकी जो हेल्थ है वो हमारे पॉल्यूशन से अफेक्ट ना करे। क्लियर है। टू एंश्योर द सेफ्टी इन द ड्राइविंग कार्स, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स, ठीक है, एयरक्राफ्ट जो भी हम लोग चला रहे हैं तो उसकी सेफ्टी रखना, और ये भी एंश्योर करना कि हम लोग कभी गलत लेन में ना चलाएं, ठीक है। कुछ बहुत सारे हमारे आसपास रजनीकांत टाइप्स के लोग ऐसे रहते हैं कि जो कि मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे लेन सीधे आ रहे हो चाहे उल्टे आ रहे हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस ऐसे शुइंग 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 करते करते वो गाड़ी निकाल देते, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया हुआ है, शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। क्लियर है। रिड्यूस द इरिटेशन ऑफ आईज, ब्रीदिंग, ईयर, नोज एंड सो ऑन, ठीक है। तो जितनी भी जो इरिटेशन वगैरह होती है उसको रिड्यूस करना, और आपको मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेना कि अगर आपके मतलब बॉडी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको नजरअंदाज ना करें। क्लियर है। इस पॉइंट है हमारे पास ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट सिंपली क्या होता है, ई वेस्ट दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारा, अब तो दुनिया में इतना ज्यादा ई वेस्ट होता है, क्यों? बिकॉज वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा। क्लियर है। हमारे पास हर एक के पास एटलीस्ट एक फोन तो है ही है। क्लियर है। लैपटॉप्स हैं, ठीक है, हेडफोन्स हैं एंड एयरपॉड्स हैं एंड बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि हमारा टाइम टू टाइम हमारा चेंज होता रहता है। क्लियर है। एज द टेक्नोलॉजी चेंजेस द गैजेट्स आल्सो यूज्ड टू चेंज, ठीक है। तो जितने जो पुराने गैजेट्स हमारे पास वो हमारे क्या होता है, सिंपली हमारे लिए वेस्ट हो जाते हैं। सो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं ई वेस्ट, ठीक है। तो अब आप सिंपल सा एक मोटा मोटा एग्जाम्पल ये समझिए कि आपके पास कोई स्मार्टफोन है, ठीक है। अब कंपनी ने एक साल बाद, एक साल तो बहुत ज्यादा हो गया भाई साहब, 2-3 महीने बाद कंपनी ने नया लॉन्च कर दिया। क्लियर है। अब नया लॉन्च करने के साथ हुआ क्या कि अब आपके फोन के, पुराने फोन के कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन में होंगे, जो कि कंपनी उसको दोबारा यूज कर सकती है, लेकिन आपने उस फोन को हटा करके एक नया फोन उसको परचेज कर लिया। क्लियर है। तो सिंपली होता क्या है, अब कभी ना कभी वो फोन खराब हो जाएगा, आप उसको बेच देंगे। तो सिंपली होता क्या है, या तो वो रखा है या फिर कहीं पे आपने उसको फेंक दिया। तो वहां पे जो चीजें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली वो आप उसको डिस्पोज नहीं कर पाते हो। क्लियर है। तो वहां पे सिंपली होता क्या है, हमें उस फोन को या तो एक्सचेंज में कर देना चाहिए, जिससे जो कंपनी को उस फोन में जितने भी जो रीयूजेबल जो पार्ट्स हैं उसको वो देख सके या किसी दूसरे फोन में वो लगा सके। क्लियर है। तो वही चीजें होती है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है हम लोग उसको किस तरीके से शेड्यूल्ड करें कि हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक बहुत कम से कम उसको वेस्ट प्रोड्यूस कर पाए। क्लियर है। जैसे आप प्लास्टिक समझते हैं ना, वैसे हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है। क्लियर है। सबसे बड़ा एक इतना बड़ा एक मैनेजमेंट है और एक इतना बड़ा समस्या है हमारे लिए कि भाई साहब हम लोग फोन लाखों की तादाद में एक दिन में कंट्रीज लाख्स ऑफ फोन्स प्रोड्यूस तो कर रही हैं, लेकिन उस फोन को किस तरीके से मैनेज करें, कैसे उसको डिस्पोज करें, ये उनके दिमाग में नहीं आ पा रहा। क्लियर है। तो वही बात है कि कोई अगर आपके पास एक कोई कॉइन होता है तो उसका एक हेड फेस भी होता है और एक टेल फेस भी होता है। क्लियर है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास मिनिमाइजेशन ऑफ द ई वेस्ट, ठीक है। तो ई वेस्ट को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, किसी चीज को मिनिमाइज करने का ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि उसको हम प्रोडक्शन ही बंद कर दें। सिंपल तरीका ऐसा होता है कि हम लोग उस चीज को वापस से यूज कर सकते हैं, ठीक है। पुराने फोन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम लोग उसको नए फोन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। क्लियर है। तो वह चीजें वही हैं कि हम लोग पुराने फोन को एक्सचेंज कर दें, जिससे कि हमारा जो कंपनी जो ई वेस्ट जो प्रोड्यूस कर रही है वो हमारा कम से कम हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्पोजल ऑफ द ई वेस्ट, ठीक है। तो उस ई वेस्ट को हम लोग डिस्पोज कर सके। डिस्पोज मतलब कि उसको पूरा ही खत्म कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि यूज द लेबल मटेरियल टू असिस्ट इन रिसाइकलिंग, स्टैंडर्डाइज द कंपोनेंट्स टू मेक द डिसेंबलिंग इजियर, ठीक है। तो उसको मतलब स्टैंडर्डाइज ना कर दो कि उसको असेंबल तो जितने अच्छे से कर सकते हैं उसको हम लोग डिसेंबल भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो कंपोनेंट्स हम उसको वापस रीयूज कर सकते हैं। क्रिएट कंप्यूटर कंपोनेंट्स, एनकरेज द ग्रीन प्रोक्योरमेंट फॉर द कॉर्पोरेट बायर्स, ठीक है। ऑप्ट फॉर द ग्रीन पैकेजिंग, शेयर टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड द डी मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है। तो वो सारी जो चीजें हैं सिंपल ई वेस्ट का यही चीज है कि जितना हम लोग इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं या उसके कंपोनेंट्स ऐसे ऐसे हम लोग बना सकते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर है। तो जितना ज्यादा नुकसान होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए भी और हमारी जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी।
इस पॉइंट है हमारे पास और रिसाइकलिंग, ठीक है। तो रिसाइकलिंग आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, रिसाइकलिंग बचपन में, कि हमारे पास 3 आर्स होते हैं, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, ठीक है। तो वही चीज है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है हम लोग उसको रिसाइकिल कर ले, दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर कांच का ग्लास टूट जाता है तो कांच क्या होता है, उसको पिघला के दोबारा से कांच का ग्लास बनाया जाता है। आपके पास प्लास्टिक की बॉटल्स आते हैं, अगर बॉटल टूट जाती है या कहीं से लीकेज हो जाती है तो हम लोग दोबारा से उसको पिघला करके हम लोग दूसरी बॉटल बनाते हैं। तो इन द सेम वे जो रिसाइकलिंग होती है, जो मैनेजमेंट होता है उसका, तो हम लोग वापस से उन चीजों को दोबारा से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग अपना जो वेस्ट है उसको और कम कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास एफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन तो आप जानते हैं कि जितना ज्यादा हम लोग अपना जो प्लांट है उसको प्लांट करेंगे, जितने ज्यादा पौधे लगाएंगे उतना ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे और आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है। जैसा कि आप जानते हैं ना कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है इस टाइम बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। तो उस अर्बनाइजेशन के लिए होता क्या है, अब हम लोग जंगल काट रहे हैं। अब इतना ज्यादा जंगल काटेंगे तो सिंपली होगा क्या कि अल्टीमेटली हमारे पास फॉरेस्ट बहुत कम बचेगा, जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत ही खतरा है। क्लियर है। तो उस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। हमें अपने घर के अगल बगल पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा जो एक एनवायरनमेंट है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो नीट एंड क्लीन और हमारा पॉल्यूशन फ्री भी हो सके। कोशिश तो यही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कैसे कैसे हैं और ये क्या चीजें होती हैं। तो सिंपली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि जैसे कि आपने सुना है ना सीएनजी, ठीक है, एलपीजी। तो ये जो सारे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, और सिंपल जो हमारे चूल्हा जो होते हैं हम लोग, अब हमारे होता है ना कि इंडक्शन कुकर्स आ गए हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक से चलते हैं। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है ये हमारे क्या होगा, ये इको फ्रेंडली, मतलब कि आप इसको जितना भी यूज करेंगे आप अपने एनवायरनमेंट को 1% पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। तो इवन आप हेल्प ही कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए जो पेट्रोल की जगह पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर यूज करेंगे तो आप एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। सो दैट इज द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। अब हमारे जो इस एरा में अगर आप ये समझ के रखिए कि अगर हमारे आज के टाइम पे अगर ई व्हीकल्स आ गए तो दैट मीन्स कि आगे आने वाले 1 से 2 डिकेड्स में आपका हर एक चीज क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक ही हो जाएगा। बिकॉज अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि हमें अब पेट्रोलियम और डीजल को बाय बाय कहना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग सरवाइव कर सके। वरना ऐसा ना हो कि हम लोग गायब हो जाएं और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही यहाँ पे रह जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज हमें नहीं करनी है। तो सिंपल है क्या कि हमें यहाँ पे भी जीना है, यहाँ पे सरवाइव भी करना है। तो इसके लिए हमें अपने लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। पॉइंट है हमारे पास और लीगल कंप्लायंस ऑफ द एनवायरमेंटल नॉर्म्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि जितने भी जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं या जो इंडस्ट्री सेटअप है, तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने एंड से कुछ लॉज बना के रखे हुए हैं, जिससे कि आप जो टॉक्सिक जो वेस्ट है आपका, आप सीधे वाटर बॉडी में नहीं उसको ड्रेन कर सकते, ठीक है। तो आप बिल्कुल से जो धुआं है आप उसको डायरेक्टली आप उसको एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते। तो ये है कि आपको उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, एग्जैक्टली खत्म ही करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बात क्या है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने अपने एंड से इस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जिससे कि आप हमारे एनवायरनमेंट को गंदा ना करें। और अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो आपके लिए एक सुंदर सा पेनाल्टी लगता है, ठीक है, और एक सुंदर सा फाइन लगता है। तो आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, आपको इवन जेल तक हो सकती है। तो यही जो सारे कुछ नॉर्म्स है ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कि आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। क्लियर है। तो आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा हिंदी में। एंड इफ यू फील एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो। एंड बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।